हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने पोस्ट डाला था कि कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो हियर आई एम। ओके, पहला डाउट है कि फर्स्ट ईयर की हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, चार्ज कितना लगेगा, ये सब के बारे में, स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। एक और डाउट है, कमेंट है कि दी ईमेल आईडी तो स्मॉल लेटर में लिखना है। हाँ जी, ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में ही लिखोगे। नेक्स्ट, which caste certificate do we need, like central or Bihar? I have central OBC certificate and I am also from Bihar, so which caste certificate is needed? Okay, आप अगर बिहार से हो तो आप बिहार वाला कास्ट सर्टिफिकेट दोगे। सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है एनसीएल, वो सिर्फ दिल्ली में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखते हैं। यहाँ बिहार के लिए या फिर किसी स्टेट के लिए, आउट ऑफ स्टेट हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है जहाँ से भी आप हो। तो बेसिकली अगर बिहार से हो तो बिहार वाली कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, मेरी कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6 मंथ ओल्ड है तो चल जाएगा, प्लीज़ बता दीजिए। हाँ जी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6 महीने ओल्ड है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिक्कत होना चाहिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, पर ये 6 महीना ओल्ड है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कौन से साइज़ की एनवेलप में स्पीड पोस्ट किया था? सारे डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप के लिए आप वहाँ पे जाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग एनवेलप मिल जाएगा। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। जिस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एनवेलप दे दिया जाएगा। दी फॉर्म खुद जाकर सबमिट कर सकते हैं कॉलेज में? नहीं, आप खुद नहीं जा सकते हैं, और एफिडेविट बनाने के लिए फॉर्मेट आएगा या फिर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट ही करना होगा। आपको नोटरी से बनवाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से ये साल मिस किया था, गैप लिया था, तो वो बना के दे देंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि ये मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हम ये कोर्स कर रहे हैं। दी 290 मार्क्स पे पॉसिबल है क्या प्लीज़? इसको मैं लास्ट में बताती हूँ अभी। दी नीट का एडमिट कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर बाकी सब फिल करके देना है। सब पे सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नीचे में आप अपने साइन कर दोगे। हर राउंड में अलग मेरिट लिस्ट आती है या एक बार ही उसके बाद ही काउंसलिंग में बस उसी से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं? ओके, हाँ, उसी से बुलाते हैं। जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा वही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसी से ही काउंसलिंग होगी, चाहे वो फर्स्ट राउंड की हो चाहे वो फाइनल राउंड की हो। बेसिकली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रखेंगे जिसमें सबको बुलाएंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं सबको बुलाएंगे ना। फिर अगर सीट्स बच गए तो सेकेंड राउंड होगा, फिर वापस से सबको बुलाएंगे। बेसिकली जिसको मिल गया है वो तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, पर जो लोग को नहीं मिल पाया है उनको वापस से सेकेंड राउंड में बुलाएंगे। डीडी पेरेंट्स को चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। आपको कौन सी कैटेगरी से मिला था? मुझे UR फीमेल कैटेगरी से मिला था। बेसिकली मेंशन है UR अनरिजर्व्ड है, UR फीमेल भी है, तो मुझे UR फीमेल से मिला था। दीदी सारी चीज़ों को डाल के पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट करना होगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर अनमैरिड है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा? हाँ ऑफ कोर्स, ये तो मेंशन है। दी मेरा नीट का एडमिट कार्ड गुम हो गया है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अगर गुम हो गया तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो होगी ही ना, आखिर कुछ तो होगा, तो आपने प्रिंट आउट कराया होगा, किसी को भेजा होगा, तो वापस से प्रिंट करा लो। क्या IGMS INC अप्रूव्ड है? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार सवाल पूछे गए। ओके, तो मैं 2021 का पैटर्न बता रही हूँ। 2021 में IGMS जो था INC अप्रूव था, 2022 में INC अप्रूव था, 2023 में 22 वाले लिस्ट आया हुआ था, लेकिन 23 में जब हम एडमिशन ले रहे थे तब ये लिस्ट वहाँ पे नहीं आ पाया था या फिर हमें दिखा नहीं था। तो 2023 में IGMS INC अप्रूव नहीं था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। और 2024 में येस ऑफ कोर्स INC अप्रूव था। 25 में अब तक लिस्ट नहीं आया हुआ है तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। हाँ, हो सकता है कि अगर इस साल INC अप्रूव नहीं भी हुआ तो 2-4 डॉक्यूमेंट का काम और भी करना पड़े, लेकिन और कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ईयर अभी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग येस INC अप्रूव्ड है। इस साल का लिस्ट अब तक आया नहीं है, तो अगर आता है तो मैं नीचे वो शेयर कर दूँगी कि INC अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर कोई और कोर्स कर रहे हैं तो प्रेजेंटली डूइंग यानी कोर्स में बस येस कर दें या यूँ ही छोड़ दें? नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप कोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दी कि IGMS में स्टाइपेंड भी मिलता है BSc नर्सिंग में? इसकी बात की गई है, एक ईयर को मिल भी रहा है, पर अब तक सारे ईयर्स में नहीं हो पाया है। हम इस पे बात कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ खास है नहीं इस स्टाइपेंड के बारे में। मिल सकता है, चांसेस है, पर कब तक मिलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। दे ऑल्सो वांट टू नो कि मैंने अप्लाई कर दिया है और मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, बट मेरे को सिर्फ BSc नर्सिंग चाहिए और कोई कोर्स नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? काउंसलिंग में तो कॉलेज से माइग्रेशन CLC लेकर जाना होगा ना, पर वहाँ जाने पर नर्सिंग में नहीं हुआ तो? ओके, तो काउंसलिंग जो होता है बेसिकली एक सेम मेरिट लिस्ट आएगी, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे और आपसे पूछा जाएगा बारी बारी से कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। अगर आपको कोर्स वो चाहिए और वो अवेलेबल है तो मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में कैसे पता चलेगा BSc नर्सिंग है नहीं है? जब मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको BSc नर्सिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी।
बाकी अगर आप चाहो तो CLC बाद में भी सबमिट कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब पहले आप जाओ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और उनसे रिक्वेस्ट कर दो कि मैं इतने डेट तक इस तारीख तक CLC दे दूँगी। कॉलेज में एक बार इन्फॉर्म कर दो कि सर मुझे चाहिए भी हो सकता है क्योंकि हम इस काउंसलिंग में बैठ रहे हैं और अगर मेरा हो गया तो मुझे इस तारीख तक CLC चाहिए होगा। और उसके बाद आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में, वहाँ पे देखो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर हम इतने तारीख तक CLC ला के दे देंगे डॉक्यूमेंट्स में। और अगर नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो जो भी कर रहे हो आप। दी क्लास 10th में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है CBSE से। CBSE का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट सेम ही होता है जितना मुझे पता है। आप अपने क्लास के स्कूल के सीनियर से या टीचर से कंफर्म कर सकते हो ये चीज़। अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स पर बिना सिग्नेचर किए पोस्ट कर दिए तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? होने तो नहीं चाहिए। इज दिस कॉलेज INC और BNC अप्रूव्ड? सी, ये एक गवर्नमेंट स्टेट है तो हमेशा से स्टेट अप्रूव तो रहेगा ही। दूसरा चीज़ INC हर साल इसके लिए लिस्ट आता है, हर साल के कोर्सेज के लिए। 288 मार्क्स EWS। ओके, अभी मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूँगी। दी मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है 10th और 12th का, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। बिहार बोर्ड से हो तो सारे बिहार बोर्ड में मिलता ही है, 10th में मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th में भी सेम। तो आई डोंट थिंक कि आपको, मुझे लगता है कि जिस भी कॉलेज या स्कूल से आपने किया है वहाँ जा कर के आप पता करोगे, होगा आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो फिर उनसे मांगो, बिकॉज होता ही है बिहार बोर्ड में सबके पास। दी IGMS से BSc नर्सिंग करने के बाद नॉर्थ दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, नॉर्थ देने के लिए INC अप्रूव होना जरूरी नहीं है, आप स्टेट अप्रूव भी है, स्टेट काउंसिल से भी अप्रूव है तो भी आप दे सकते हो ना। फाइनली अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं एग्जैक्टली आइडिया नहीं दे सकती हूँ, इस बार का कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे है, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस बार मुझे लगता है कंट्रोल में रहेगा, पर इसका कट ऑफ बिल्कुल डिपेंड करता है कि कौन लोग अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500-600 वाले लोग अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ हाई रहेगा, लेकिन अगर 400-300 वाले लोग जाएंगे तो ऑफकोर्स कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे जितना आइडिया लग पा रहा है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक जनरली बात बता रही हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर ये चीज़ है तो आप खुद को सेफ मान सकते हो। सो फॉर BPT अगर आप 450 स्कोर कर रहे हो, 450 या उससे ज़्यादा, तो आप सेफ मान सकते हो खुद को। अगर आप नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग के लिए 400 या उससे ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ मान सकते हो। किसी भी और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए 350 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो। और GNM में एडमिशन के लिए अगर 300 के आसपास स्कोर कर रहे हो या उससे ज़्यादा या 300 तो आप सेफ हो। और अब बात रही डिटेल कट ऑफ की कैटेगरी वाइज, तो वो जब मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगा तो ही मैं ला पाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फीस के स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।